नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं संजीव कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी जीडी 2011 कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत में देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से। इसके चलते जो है कि देश की इकोनॉमी और देश की जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी कोर्ट है या जो भी काम है, कंपनियां हैं, कार्यालय हैं, सब जो है कि पूरी तरह से बंद किए गए हैं। चाहे देश की हवाई यात्रा हो, रेल यात्रा हो या बस यात्रा हो, सबको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में देश के अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा। तो बस इसी से संबंधित जो है कि ऐसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी 2011 से संबंधित एक जो बात निकल के आई है, जो मैंने काफ़ी जगह न्यूज़ वगैरह में देखा, मतलब पेपर की जो कटिंग वगैरह आती है, या उस एक कटिंग मेरे पास भी थी, जिसमें जो कोई एक केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने संसद में भी इस बात को उठाया था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी खाली पड़ी सीटें हैं उनको जो है कि भरी जाएं। जो भी पीछे की वैकेंसियां हैं और उनके रिक्त पद हैं, उनको जल्द से जल्द भरा जाए। कुछ इसी तरह की एक रिपोर्ट उन्होंने जो है कि संसद में पेश भी की थी। अगर कोर्ट की बात करूँ, जहाँ तक कोर्ट की बात करूँ, तो चाहे जो हमारा केस पटना में हो, राजस्थान में हो या इलाहाबाद कोर्ट में है, तो हमारा केस भी जो है कि पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। ठप क्या, इससे पहले भी जो केस पे सुनवाई होती थी, डेट पे डेट लगती थी, होता कुछ भी नहीं था। यूँ कहेंगे हमारा केस जो है कि पूरी तरह से ठंडे बस्ते में था। तो दोस्तों, पहली बात तो जैसे ही हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है 3 मई को, देखते हैं हम आगे क्या होता है, लॉकडाउन 3.0 होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें, हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं, हमें एक रणनीति के तहत एक रणनीति तैयार करनी है। रणनीति के तहत जो है कि अपने केस में फिर से एक हलचल पैदा करनी है, चाहे वो कोर्ट से हो रिलेटेड हो हलचल, या अगर सड़क पे प्रदर्शन से संबंधित कोई हलचल हो, हम कोई धरना करना चाहते हैं, मतलब मीन्स अपनी मांग रखना चाहते हैं या मांग को उठाना चाहते हैं, उससे संबंधित उस पर भी जो है कि जल्द से जल्द एक रणनीति बनाई जाएगी आफ्टर लॉकडाउन। और उसके बाद जो है कि आप लोगों को डेट एंड टाइम शेयर किया जाएगा, ताकि जो है कि हम इस भर्ती में जो है कि जो भी उचित हो वो कर सके। और दोस्तों, जो मेन टॉपिक है मेरा आज इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि देश में जब लॉकडाउन ख़त्म होता है, उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था और देश की जो सर्विसेज हैं वो पूरी तरह से चरमरा जाएंगी या चरमराई हुई है, यूँ कहें तो। ऐसे में जो बात निकल के आई है वो ये है कि चाहे राज्य सरकार के साइड से जितनी भी भर्तियां हों, चाहे केंद्र सरकार से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां हैं, उनको सरकार की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया है कि आप पहले जो भी पेंडिंग पड़ी वैकेंसीज़ हैं, पहले आप उनको क्लियर करोगे। और क्लियर कैसे करोगे कि जो भी वैकेंसीज़ थी और जिनके भी रिक्त पद थे बचे हुए, उन पदों में आप जो है कि उन्हीं भर्ती से रिलेटेड बंदे अगर योग्य हैं, अच्छे मार्क्स के साथ हैं, तो आप जो है कि उनसे फुलफ़िल करोगे इन भर्तियों को। और सरकार ने पूरी तरह से आदेश दिया है कि इस लॉकडाउन के बाद में हमें काफ़ी संख्या में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, सिविल सर्विसेज हो या पैरामिलिट्री हो या जो भी हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें हमारी भर्ती का क्लियर होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हद तक है। और अभी जो है कि कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में एक चीज़ सामने आई थी कि कोई वैकेंसीज थी, जहाँ पे इलाहाबाद कोर्ट ने, हालांकि वो वैकेंसीज़ की सुनवाई जो है कि ऑनलाइन चल रही थी। मैं आपको एक ऑडियो भी सुनाऊंगा। सरफराज भाई हैं हमारे, जिन्होंने शायद किसी वकील से बात करी है इस मैटर पे। तो पहले हम वो ऑडियो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये ग्रुप है मिशन टारगेट एसएससी जीडी 2011, जो कि काफ़ी पुराना ग्रुप है। और इस ग्रुप में जो ये ऑडियो आई है, पहले आप ऑडियो को सुनिए, उसके बाद हम बात करेंगे। हाँ भैया। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भैया। सरफराज बोल रहे हैं भैया, फूलपुर से। हाँ भैया। हाँ, वो क्या कहते हैं भैया, क्या शेड्यूल है कोर्ट का, कुछ बताएंगे? अभी भैया इमरजेंसी केवल केस चल रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। केवल केस चल रहे हैं वो भी ऑनलाइन, और जो दाखिला हुआ है, मतलब जो पेंडिंग है, वो अभी उसका कोई सुनवाई नहीं है।
अच्छा, तो हम लोगों को कैसे होना है? आप लोग का जब कोर्ट खुलेगा तभी तो कुछ होगा। और जैसे अभी कोर्ट बंद चल रहा है, इसी पे डेट पेट कुछ नहीं ले सकती? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस टाइम कुछ नहीं हो रहा है? नहीं नहीं। अच्छा। अब अंदेशा भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, जनरेशन क्या समझ में आएगा, अनिश्चित काल के लिए बंद, अनिश्चित में कोई शेड्यूल आई सही। जब जब वो सब सामान्य होगा जल जीवन तो खुला जाएगा। नहीं, हमने सोचा कि भाई अगर कोई चांस हो तो बताइए। नहीं, अगर चांस होता तो हम खुद ही पहले बता देते कि सरफराज भाई देखिए चांस इसमें मिल रहा है। थोड़ा चांस था, आपने बताया था, सही बात है। हाँ, फिर उसके बाद तो सब लफड़ा गया। असल में अभी एक फैसला आया है ना उनका, ग्राम पंचायत अधिकारी का। हाँ हाँ, उसमें ये अश्विनी कुमार मिश्रा ने लॉकडाउन के बाद कहा है कि लॉकडाउन बाद इनकी नियुक्ति की जाए। हाँ हाँ, वही पेपर में छप गया था तो हमने तो पढ़ा, तभी हम कहे यार चल रहा है क्या मामला कुछ अंदर अंदर। नहीं, जो इमरजेंसी केस है वही ऑनलाइन चल रहा है बस। अच्छा, तो साहब घर ही बैठ के ऑनलाइन करते हैं सब? हाँ, घर ही से बहस होता है, घर ही से मुकदमा दाखिल होता है। तो इस पे हम लोगों का काम नहीं हो सकता? नहीं नहीं, आप लोग को केवल नया मुकदमा जो होगा इमरजेंसी वाला वही दाखिला होगा। अच्छा, अब पुराने बहस नहीं होगी? नहीं, तो पेंडिंग डाल दीजिएगा। तो जैसे आप लोगों ने ऑडियो में सुना दोस्तों कि ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती थी, जो वैकेंसी थी, उसमें कोर्ट ने, इलाहाबाद कोर्ट ने ये डिसीज़न लिया है कि उसमें जितने भी रिक्त पद हैं और उसको जो है कि उसी भर्ती से जो कट ऑफ से नीचे के जो बंदे हैं उनसे जो है कि इसे फुलफिल किया जाएगा। सेम यही केस और कुछ इसी तरह की मांग हमारी भर्ती में भी है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ यही कहना है कि आप सभी लोग एक्टिव रहो। लॉकडाउन के बाद हम मिलते हैं और पूरे जोश और जुनून के साथ मिलते हैं, और केस हमारा जहाँ जहाँ जिस जिस कोर्ट में है हम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ लड़ेंगे। और किसी अब की बार मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, किसी भी भाई या कोई भी भाई किसी को 1 रुपया ना दे। और जो दलाल टाइप के जो लोग हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि आप इस तरह के कार्य ना करें। ये बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ ना करें। बच्चों के भविष्य की बात है, आपके भविष्य की बात है। तो बस यही बताने के लिए, यही कहने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट ऑडियो भी लगा पड़ा है। और साथ में अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है कि डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुछ आता है एसएससी जीडी 2011, ऐसा नहीं है कि मैंने चैनल बनाया है और मैं काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं डालता हूँ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल भी सस्पेंड हो गया था। रीज़न क्या था आई डोंट नो, लेकिन उसके बाद से लास्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी, आप लोगों को बताया था कि नहीं, जो सस्पेंडेड चैनल हो वो रिकवर हो गया है। अब आप लोगों को एसएससी जीडी 2011 से संबंधित न्यूज़ मिलेगी। तो बस दोस्तों वही चीज़ बताने के लिए ही आया था। तो आप लोग जो है कि एक्टिव रहिए, तैयार रहिए, नौकरी हमें मिलेगी। जब केस डला है, केस चल रहा है, तो आर या पार कुछ ना कुछ तो होगा, तो हमें पार ही जाना है। तो बस संगठित रहिए। कोविड-19 बहुत बड़ी महामारी है, इसमें जो है कि स्टे होम रहिए, घर में ही रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखिए। जब भी कहीं बाहर जाइए तो कोशिश हो कि बाहर आप अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ना जाएं, और जाएं भी तो मास्क वगैरह का लगा के जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हैंड वॉश, सैनिटाइज वगैरह जो है कि प्रति और करते रहें। बस यही कहना था। जय हिंद, जय भारत।